हेलो दोस्तों, आज हम बाल शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत विभिन्न मिक्स प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा। जो अधिगम का मुख्य चालक क्या होता है? चालक यानी चलाने वाला। तो अधिगम को कौन चलाता है? मुख्य रूप से अभिप्रेरणा। अगला, स्वादिष्ट चीज देखकर मुंह में पानी आना कैसी क्रिया है? सहज क्रिया। सहज क्रिया मतलब ऐसी क्रिया जो अपने आप हो जाती हैं, जो जन्म से अपने आप होती हैं। जैसे किसी चीज को देखकर मुंह में पानी आना एक सहज क्रिया है। अगला है, संकेत अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर। संकेत अधिगम एक पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। जैसे घंटे की ध्वनि क्या थी? घंटे की ध्वनि एक संकेत थी। इस प्रकार संकेत अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर। अगला है, CHZ ने अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो CHZ ने सामान्यीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सव प्रत्यय निर्माण में सहायक है। तो सव प्रत्यय निर्माण में क्या सहायक है? अभिअक्षमता। यानी अभिअक्षमता है वो सव के बारे में, खुद के बारे में प्रत्यय निर्माण करने में सहायक है। अगला, अभिरुचि का अर्थ होता है। तो अभिरुचि का अर्थ होता है व्यक्तिक योग्यताओं व विशेषताओं का योग। जो हमारे अंदर व्यक्तिक योग्यताएं होती हैं, जो हमारे अंदर विशेषताएं होती है, उनका योग ही अभिरुचि होता है। अगला, अभिवर्ती मापन की सोशल डिस्टेंस स्केल का निर्माण किसने किया? तो सोशल डिस्टेंस स्केल का निर्माण बोगार्ट्स ने किया। अगला, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? तो संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान पियाजे व जेरोम बुर्नर ने। संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? पियाजे एवं जेरोम बुर्नर ने। अगला, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थितियों के साथ अनुक्रिया करता है। यह है सादृश्यता का नियम। फिर से देखिए, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थितियों के साथ अनुक्रियाएं करता है। यह है सादृश्यता का नियम। यानी उसी सादृश्य रूप में वो देख रहा है अतीत की चीज़ों को नई परिस्थितियों के साथ। अगला है, बांडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बांडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रतिधारण। थ्रस्टन एवं लिंकट किसके मापन से संबंधित है? अभिवर्ती के मापन से संबंधित है। थ्रस्टन एवं लिंकट किसके मापन से संबंधित है? अभिवर्ती के मापन से संबंधित है। थ्रस्टन और लिंकट ने अभिवर्ती का मापन किया। अगला, थ्रस्टन द्वारा रचित अभिअक्षमता परीक्षण है लिपिक अभिअक्षमता। थ्रस्टन द्वारा रचित अभिअक्षमता परीक्षण है लिपिक अभिअक्षमता। संगीत अभिअक्षमता के मापन हेतु प्रसिद्ध परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो संगीत अभिअक्षमता के मापन हेतु प्रसिद्ध परीक्षण का निर्माण सिसोर ने किया। तो सिसोर से आप ले लो किशोर, सिसोर से किशोर। तो संगीत अभिअक्षमता के मापन हेतु प्रसिद्ध परीक्षण का निर्माण सिसोर ने। कला निर्माण अभिअक्षमता परीक्षण के निर्माता हैं मायर। विकसित व्यक्तित्व का सर्वाधिक उपयुक्त लक्षण है आत्मसंपर्क। विकसित व्यक्तित्व का सर्वाधिक उपयुक्त लक्षण है आत्मसंपर्क। आत्मसंपर्क में सम्मिलित होते हैं तो आत्मसंपर्क में अभिवर्ती शामिल होती है, अभिअक्षमता शामिल होती है, आदतें शामिल होती है। पूछ सकता है कि आत्मसंपर्क में कौन सा शामिल नहीं है, इसके इन तीन के अलावा कोई और दे सकता है। तो आत्मसंपर्क में सम्मिलित होते हैं अभिवर्ती, अभिअक्षमता में आदतें। अगला है, कोडर रुचि परीक्षण के प्रवर्तक। तो कोडर रुचि परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? स्ट्रांग। कोडर रुचि परीक्षण के प्रवर्तक हैं स्ट्रांग। अवधान, चेतना तथा व्यवहार की सामान्य प्रक्रिया है, यह कथन है ब्रिजेज का। ब्रिजेज कहते हैं कि जो अवधान है वो चेतना तथा व्यवहार की एक सामान्य प्रक्रिया है। अगला है, बिना कोई विचार के किसी काम को बार बार दोहराना आदत है। यानी बिना किसी विचार के किसी काम को बार बार दोहराना आदत है। ये परिभाषा दी है रायबर्न ने। तो इसकी राय ही अलग है
कि बिना किसी विचार के किसी काम को बार बार दोहराना आदत है। ये परिभाषा दी है रायबर्न ने। अगला है, जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाते हैं, अर्थात जो व्यवहार हम बार बार करते हैं उसको करने से अगर हम स्वचालित बन जाते हैं, अपने आप ही उस व्यवहार को बार बार करने लगते हैं, तो उसे आदत कहते हैं। ये परिभाषा दी है गैरेट ने। यानी बार बार कोई व्यवहार दोहराने से स्वचालित हो जाता है वो व्यवहार, तो ये परिभाषा दी है गैरेट ने। निम्न आदतों में से संबंधित विशेषता नहीं है। यानी निम्न में से कौन सी आदतों से संबंधित विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, आदत में अवधान का अभाव होता है। सॉरी, ये अवधान 2 बार लिखा गया। आदतों में अवधान का अभाव होता है। तो ये बात सही है। जो आदतें होती हैं उनमें अवधान का अभाव होता है। आदत एक यांत्रिक क्रिया है। तो आदत एक यांत्रिक क्रिया है, ये भी सही है। आदत संबंधी कार्य शुद्ध ढंग से संपादित होते हैं। तो ये भी सही है कि आदत संबंधी कार्य शुद्ध ढंग से संपादित होते हैं। अगला, आदतों में किसी कार्य को करने के लिए सोचने की आवश्यकता होती है। आदतों में किसी कार्य को करने के लिए सोचने की आवश्यकता होती है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि आदतों में एक बार आदत पड़ जाने पर किसी कार्य को करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला है, वैलेंटाइन द्वारा आदतों का वर्गीकरण। तो वैलेंटाइन ने आदतों का वर्गीकरण किया है, स्नायुमंडल संबंधी आदत, भाषा संबंधी आदत, नैतिक भावना संबंधी आदत, शारीरिक इच्छा पूर्ति संबंधी आदत, यांत्रिक आदतें। तो फिर से देखें, वैलेंटाइन द्वारा आदतों का वर्गीकरण, स्नायुमंडल संबंधी आदतें, भाषा संबंधी आदतें, नैतिक भावना संबंधी आदतें, शारीरिक इच्छा पूर्ति संबंधी आदतें, यांत्रिक आदतें। अगला है, प्राणियों में आदत का कारण शरीर के रसायन तत्वों की लोच से है। यह कथन है जेम्स का। तो रसायन तत्वों की लोच नाम ये आ जाए, रसायन तत्व ये नाम अगर आ जाए परिभाषा में, तो समझ ले जेम्स का है ये परिभाषा। अगला है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? ऑप्शन है प्रतिमूर्ति निर्माण, ऑप्शन ब प्रतीकात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन से तार्किक चिंतन, ऑप्शन द परिकल्पना। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? इसका उत्तर होगा प्रतिमूर्ति निर्माण। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है प्रतिमूर्ति निर्माण। इस समय बच्चा प्रतीकात्मक प्रक्रिया नहीं करता, तार्किक चिंतन भी नहीं करता, और परिकल्पना तो संज्ञान से संबंधित है, जो थोड़ा हाई वोल्टेज वाला एरिया है, उसी में यह परिकल्पना का निर्माण होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतिमूर्ति निर्माण होता है। अगला है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु में घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार अनुकलन से क्या तात्पर्य है? पियाजे के अनुसार अनुकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान एवं नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। व्यक्ति क्या करता है, बालक क्या करता है कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। जब हम किसी घटना व वस्तु को देखकर उसे समझने, पहचानने और विभेद करने लगते हैं, ये किस अधिगम पक्ष की ओर संकेत करता है? ये प्रत्यक्ष ज्ञान और अवबोधन की ओर संकेत करता है। यानी किसी घटना वस्तु को देखकर उसे समझने, पहचाने और विभेद करने लग जाना, यह एक प्रकार का अवबोधन है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। निम्न में से किस स्थिति में सामान्यीकरण और विभेदीकरण दोनों का समावेश होता है? तो सामान्यीकरण और विभेदीकरण दोनों का समावेश किसमें होता है? ऑप्शन है प्रत्यय निर्माण, ऑप्शन ब अवबोधन, ऑप्शन से जांच पड़ताल, ऑप्शन द संवेदना। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्यय निर्माण। सामान्यीकरण और विभेदीकरण दोनों का समावेश होता है प्रत्यय निर्माण में। नई परिस्थितियों, अनुभवों, ज्ञान एवं वातावरण के अनुसार अपने पुराने ज्ञान एवं अनुभवों एवं मानसिक संरचनाओं में परिवर्तन करना, जिससे नई मानसिक संरचनाएं
पूर्व स्थिति संरचनाओं में ठीक से व्यवस्थित हो जाए, अर्थात संरचनाओं का संगठन व्यवस्थित हो जाए। प्रक्रिया है एकोमोडेशन। फिर से देखिए, नई परिस्थितियों, अनुभवों, ज्ञान एवं वातावरण के अनुसार अपने पुराने ज्ञान एवं अनुभवों एवं मानसिक संरचनाओं में परिवर्तन करना, जिससे नई मानसिक संरचनाओं का संगठन व्यवस्थित हो जाए। प्रक्रिया है एकोमोडेशन।